यूक्रेन ने कहा है कि युवाओं में फौज में शामिल होने की होड़ मची हुई। जैसा कि श्वेता भी जानकारी दे रही थी कि वहां पर जो आम सिविलियंस हैं अब इस जंग में, इस वॉर में शामिल हो चुके हैं। युवाओं में फौज में शामिल होने की होड़ और ये लंबी कतारें इस वक्त उसी के लिहाज से देखी जा सकती हैं। ये लोग दरअसल वो आम नागरिक हैं जो अपने देश का बचाव करना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन के लिए लड़ना चाहते हैं, रूस को जवाब देना चाहते हैं। तो आर्मी में शामिल होने वालों का ये हुजूम आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कोई यूक्रेन छोड़ना चाहता है, कुछ लोग यहीं पर डटे रहकर अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। और इसी श्रृंखला में आप ये लंबी कतारें देख सकते हैं जहां पर आर्मी की यूनिफॉर्म्स भी रखी हुई हैं। ये लोग आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर, हथियारों से लैस होकर अपने देश का बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि इन सबको मालूम है कि रूस को अगर जवाब देना है तो एकजुट होने की जरूरत है। और हो सकता है कि बड़ी संख्या में आम नागरिकों को भी इसमें शामिल होना पड़े। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी। लेकिन सबसे पहले रिटायर्ड एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार होता रहा, रूस भी ये कह रहा है कि हम फुल फोर्स में अब ये जंग जारी रखेंगे और जो देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, उनके खिलाफ भी हमारी जंग शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी विकट और विषम परिस्थिति है जो इस वक्त डेडलॉक की स्थिति में दिखाई दे रही है। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा, यह बहुत विकट और विषम परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज होती नजर नहीं आ रही है जिससे लगे कि हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और ये युद्ध समाप्त होगा। युद्ध को और तेज करने की अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से कोशिश हो रही है। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो फौज में ज्वाइन होने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ से असला आ रहा है। नाटो वगैरह के जो भी बयान आए हैं, जो राष्ट्र नेताओं के बयान आए हैं, वो ये आए हैं कि रूस को हराने की जरूरत है यूक्रेन के द्वारा। मगर आप जमीनी उस पर देखें तो रूस ने अभी भी अपने हवाई हमलों को उतना तेज नहीं किया है और बहुत कैलिब्रेटेड हमले हो रहे हैं, प्रेसिशन स्ट्राइक्स हो रही हैं और लिमिटेड स्ट्राइक्स हो रही हैं। उसकी एक वजह से ये हो सकती है कि वो आम सिविलियंस को कम से कम नुकसान, वो आम सिविलियंस को हताहत नहीं करना चाहते हैं। अभी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी है रूस की तरफ से। अभी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसके बावजूद काफी लंबी चौड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो चुकी है। 12 लाख जो हैं यूक्रेनियंस जो हैं रिफ्यूजी बन के पोलैंड वगैरह उस एरियाज में जा चुके हैं, वेस्टर्न जो उनके बॉर्डर पर कंट्रीज हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सी क्राइसिस बिल्डअप होती नजर आ रही, जिसको हल करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं।